मेरे प्यारे साथियों, मित्रों और दोस्तों, सादर नमस्कार। मैं हूं आपका इष्ट मित्र दोस्त मिस्टर शांतिलाल डंसेना, बड़े डूमरपाली, रावड़सन, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूं। मित्रों, आप लोग हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को देखते हैं तो आपको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आपसे मैं निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को सब्सक्राइब बिल्कुल कर दें, बेल आइकन का जो घंटी है उसको भी क्लिक कर दें और ऑल ऑप्शन का चयन कर दें। शुरू से अंत तक जरूर देखें, सुने, समझे, अनुभव करें। मन कहे, उचित लगे, अच्छा लगे तो एक लाइक आप हमें ज़रूर दें। इष्ट मित्रों के पास शेयर भी कर दें। अगर कोई विशेष संशोधन करनी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर सूचित करें और हमें मार्गदर्शन भी दें। मित्रों, हम अपने आप को स्वतंत्र रखने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं, लेकिन स्वतंत्रता जो है प्राप्त नहीं होती है। हम कैद में हो जाते हैं। ईश्वर का निर्देश है कि ना किसी को कैद करें और ना स्वयं कैदी बने, क्योंकि जीवन एक अनमोल है। अगर हम इस जीवन रूपी समय का हर घड़ी का सदुपयोग करें और सही उद्देश्यों के लिए इसको प्रेरणा से भरें, तभी मनुष्य जीवन की सार्थकता होती है और व्यक्ति जो है स्वतंत्र होता है। अपने कर्म के अनुसार, अपने चरित्र, चिंतन, व्यवहार, आचरण के अनुसार अपना जीवन की ढांचा को तैयार करें। कैदी ना बने, क्योंकि कैदी बनकर के जीना जीवन का एक अभिशाप है। अगर हम इस अभिशाप में जीवन व्यतीत करते हैं तो फिर अपने जो बहुमूल्य समय है, जीवन है, उसका उपयोग कहाँ हो पाएगा। यदि हम दूसरे के बताए हुए मार्ग पर अपने जीवन रूपी समय का उपयोग कर रहे हैं तो हम अपने बुद्धि को, अपने विचारों को, अपनी क्षमता को, अपने सामर्थ्य को संकुचित रखते हैं और दूसरे के मार्गदर्शन पर अपने जीवन को गति देते हैं। तो व्यक्ति जो है आगे भविष्य का सुव्यवस्थित ढंग से निर्माण नहीं कर पाता है। अगर अपने आप को समझें और कैदी ना बनाएं, किसी के चंगुल में ना फंसने दें, जीवन को स्वतंत्र रहा करें। स्वतंत्र रहेंगे तो हर प्रकार के समय का सदुपयोग होगा और जीवन में जो उत्कृष्टता की भावना है वो भी परिपूर्ण रूप से प्राप्त होगा। जिस दिशा पर चल करके व्यक्ति जो है अपने लक्ष्य को भी प्राप्त करता है और आने वाले भविष्य का सुचारू रूप से निर्माण करता है। अगर हम कैदी बने रहेंगे, किसी दूसरे के विचारों के अनुरूप हमारा सिद्धांत बनेगा, कार्यशैली बनेगी, तो फिर अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, व्यर्थ गंवा रहे हैं। अगर हम अपने समय का, अपने जीवन का सदुपयोग करें और ऊंचे उद्देश्यों को जीवन में स्थापित करके चलें, तभी इस जीवन की सार्थकता है। नहीं तो फिर पूरा जीवन निरर्थक है। व्यक्ति किसी के चंगुल में फंस जाता है और जब चंगुल में फंस जाता है और अपना विवेक
खो देता है तो फिर जीवन में ना सुख मिलती है, ना शांति मिलती है, ना उनको चैन आता है। क्योंकि व्यक्ति जो है किसी अन्य के विचारों में, अन्य के भावों में बह जाता है और जो अमूल्य समय है वो भी सनाह सनाह करके व्यतीत होता हुआ अपना समय पूरा कर लेता है। तो मित्रों, ईश्वर ने मनुष्य को इतनी अद्भुत क्षमता दी है जिसके आधार पर व्यक्ति हर कार्य को निपुणता के साथ में और संलग्नता के साथ में व्यतीत कर सकता है। अगर हम जब अपने आप का संशोधन करना सीख जाते हैं और केवल ईश्वर के बताए हुए मार्ग में आगे बढ़ते हैं तो सफलता मिलती है और विचारों में भी शुद्धता आती है और अंतःकरण की शुद्धि होती है। जब अंतःकरण शुद्धि हो जाती है तो फिर शुद्ध बुद्ध चैतन्य आत्मा जो है परिपूर्ण रूप से प्रफुल्लित होता है और श्रेष्ठ मार्ग की ओर गमन करता है। तो मित्रों, अपने को किसी के कैदी बनाने से बचाएं, खुद कैदी ना बने और दूसरों को भी कैदी ना बनाएं, क्योंकि जीवन बहुत एक अनमोल वस्तु है। अगर हम इसको सदुपयोग करेंगे तभी सज्जनता मिलेगी और साहस मिलेगा और मार्गदर्शन भी होगा। हमारे अंतःकरण में जो सुसुप्त अवस्था है उसको जागृत करना व्यक्ति का परम कर्तव्य और परम धर्म होता है। मित्रों, अगर हम अपने विचारों का ही अनुसंधान केवल लोभ, मोह, अहंकार, काम, क्रोध में ही व्यतीत करें तो फिर माया के जो प्रपंच हैं उसी में उलझे रह करके जीवन समाप्त हो जाती है और व्यक्ति अपना खुद का भी निर्माण नहीं कर पाता है। फिर वो परिवार का निर्माण कैसे होगा? फिर वो समाज के बारे में कल्पना ही कैसे करेगा? तो व्यक्तियों और प्राणियों में यही संदिग्धता है कि श्रेष्ठ कर्म करे और अपने स्वतंत्रता को महत्व दे और स्वतंत्र जीवन जी करके अपना बहुमूल्य समय का उपयोग करे। मित्रों, इस जीवन का सदुपयोग करने के लिए एकमात्र गायत्री महामंत्र आधार है। अगर हम गायत्री महामंत्र का नित्य जप करते हैं या उच्चारण करते हैं और कोई भी कार्य को करने के शुभारंभ में इसकी शुरुआत करते हैं तो सफलता निश्चित रूप से मिलती है। आद्य माँ गायत्री सबको अनुदान वरदान देती रहती है, बस अपनी पात्रता को विकसित करना पड़ता है और ऊंचे उद्देश्यों में लगाना पड़ता है। तो आइए मित्रों, एक बार गायत्री महामंत्र और एक बार संपुट के साथ में महामृत्युंजय मंत्र का भी उच्चारण मेरे साथ साथ में करेंगे। आज महाकाल का अनमोल दिन है, सोमवार का दिवस है। महाकाल सबके ऊपर कृपा बनाए रहें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्य मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः
ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्युर्मुक्षेमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः ओम सः जोम हौम ओम। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधनाय। ओम असंभवं संभव कर्तुम् उद्यतं प्रचंड जंजावृत्तिरोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालमं नमाम्यहम्। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति तपोनिष्ठ युग दृष्टा युग प्रवर्तक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी, गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में उपस्थित सभी हमारे प्रिय आत्मीय आदरणीय सम्माननीय परम हितैषी जितने भी YouTube चैनल के माध्यम से वीडियो देख रहे हैं, ऐसे परम देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं बहनों, आप लोगों को मेरा सादर प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक बहुत ही अनमोल और महत्वपूर्ण सुविचार है आपके पास लेकर के प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, ना किसी को कैद करें ना कैदी बने। बहुत ही अनमोल सुविचार है। लोभ और मोह को हम जितना ही पकड़ते हैं उतना ही उनके बंधनों में बंधते जाते हैं। संपदा को अपने अधिकार में करना चाहते हैं पर होता ठीक उल्टा है। हम उल्टे संपदा के कब्जे में चले जाते हैं, उसी के गुलाम बनकर जीते हैं। परिवार पर अपनी मोह ममता केंद्रित करते हैं, उन्हें अपना मानते हैं, पर सच तो यह है कि हम उन्हीं के होकर रह जाते हैं। पदार्थों और व्यक्तियों को पकड़ने का नहीं, अपने को छुड़ाने का ही प्रयत्न करना उचित है। संसार को बांधने में नहीं, उसकी शोभा देखकर प्रमुदित रहने और उपलब्धियों का श्रेष्ठतम सदुपयोग करने में ही बुद्धिमत्ता है। मित्रों, प्रकाश की ओर से मुंह मोड़कर छाया के पीछे भागने से छाया आगे बढ़ती जाती है और पकड़ में नहीं आती। लालसा अतृप्त ही रहती है। छाया को बांधने का प्रयास सफल नहीं होता, पर जब छाया की ओर से मुंह मोड़कर प्रकाश की ओर चलना आरंभ करते हैं तो छाया अनुगामिनी बनकर पीछे पीछे चलने लगती है। माया छाया की तरह है। संपन्न बनने के प्रयास जितने तीव्र होते हैं, तृष्णा उतनी ही बढ़ती है और जो मिला था वह स्वल्प लगता है। आकांक्षा की तुलना में उपलब्धि की मात्रा स्वल्प रहेगी और अभाव घेरे रहेंगे। पर जब हम उत्कृष्टता का वर्ण करते हैं, आदर्शों की ओर चलते हैं, तो आवश्यकताओं की पूर्ति सरल बन जाती है। ना कोई अभाव रहता है, ना असंतोष। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचार लेकर के नए वीडियो के साथ में आपके पास फिर मिलेंगे। सादर नमस्कार।